में एक बार फिर कोविड-19 ने दस्तक दे दी है। केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, जबकि दिल्ली में भी सक्रिय मामलों की संख्या में बड़ा उछाल देखा गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब 363 सक्रिय कोविड मामले हैं और बीते 2 दिनों में 2 लोगों की मौत भी दर्ज की गई है। आइए इस स्थिति को करीब से समझते हैं। महाराष्ट्र में कोविड-19 के 43 नए मामले सामने आए हैं। ठाणे में एक 21 वर्षीय मरीज की मौत ने चिंता बढ़ा दी है। इस मरीज को छत्रपति शिवाजी महाराज कलवा अस्पताल में भर्ती किया गया था, लेकिन उनकी हालात बिगड़ने से बचाव नहीं हो सका। राज्य में मुंबई, पुणे, ठाणे और कोल्हापुर जैसे शहरों में मामले बढ़ रहे हैं, जिनमें 101 मामले अकेले मुंबई में हैं। कर्नाटक के बेंगलुरु में भी स्थिति गंभीर है। एक 84 वर्षीय व्यक्ति जो कई गंभीर बीमारियों से जूझ रहे थे, उनकी 17 मई को मौत हो गई। उनकी कोविड-19 जांच पॉजिटिव आई थी। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में 38 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें से 32 अकेले बेंगलुरु से हैं। एक 9 महीने के बच्चे के पॉजिटिव होने की खबर ने भी चिंता बढ़ा दी है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोविड मामलों में तेजी देखी जा रही है। 19 मई को जहां 24 सक्रिय मामले थे, वहीं एक हफ्ते में संख्या बढ़कर 104 हो गई है। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि सभी 104 मरीजों की स्थिति स्थिर है और ज्यादातर का इलाज घर पर ही हो रहा है। दिल्ली सरकार ने अस्पतालों को अलर्ट पर रखा है और सांस संबंधी बीमारियों की निगरानी बढ़ा दी है। केरल में 95 और तमिलनाडु में 67 सक्रिय मामले हैं, जो देश में सबसे ज्यादा है। केरल में मई में 273 नए मामले सामने आए, जिसके बाद मास्क को अस्पतालों में अनिवार्य कर दिया गया है। तमिलनाडु में भी स्वास्थ्य विभाग ने सतर्कता बढ़ा दी है, लेकिन दोनों राज्यों में ज्यादातर मामले हल्के हैं। गुजरात और तमिलनाडु में 2 नए वेरिएंट्स NV1.8.1 और LF.7 की पहचान हुई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने इन्हें अभी वेरिएंट ऑफ कंसर्न नहीं माना है, लेकिन भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी कि ICMR इन पर नजर रखे हुए है। ये वेरिएंट्स दक्षिणी पूर्व एशिया में बढ़ते मामलों का कारण माने जा रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलीला श्रीवास्तव ने स्थिति की समीक्षा की और आश्वासन दिया कि ज्यादातर मामले हल्के हैं और घर पर ही इलाज संभव है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और इसकी एजेंसियां स्थिति पर नजर रख रही हैं। दिल्ली, कर्नाटक और हरियाणा जैसे राज्यों ने एडवाइजरी जारी की है, जिसमें मास्क पहनने और भीड़ भाड़ वाली जगहों पर सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि कोविड-19 के मामलों में ये उछाल चिंताजनक नहीं है। अभी सबसे बड़ी बात, अभी घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन लापरवाही भी मत कीजिए। अगर आप बीमार महसूस करें तो टेस्ट करवाएं, सार्वजनिक जगहों पर मास्क पहने, बुजुर्गों और बच्चों का खास ध्यान रखें, वैक्सीनेशन करवाएं और हेल्थ पोर्टल पर अपडेट रखें। कोविड-19 ने भले ही एक बार फिर भारत में वापसी की हो, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि ये स्थिति अभी नियंत्रण में है। केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक और दिल्ली जैसे राज्यों में बढ़ते मामलों के बावजूद स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह सतर्क है। नए वेरिएंट्स पर नजर रखी जा रही है और जनता से सावधानी बरतने की अपील की गई है। घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन सतर्क रहना बहुत जरूरी है। तो हमारी इस पूरी रिपोर्ट पर आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा और ताजा अपडेट से जुड़े रहने के लिए TV9 भारतवर्ष को सब्सक्राइब कीजिए।